बढ़िया है, बढ़िया। जब दिल्ली में बढ़िया रहा तो आड़े भी बढ़िया। हम तो सोचा भी आया जे आड़े हम भी आए चावा। दिल्ली में क्या बढ़िया है? सब कुछ बढ़िया कर रखा है, बिजली ब्याजली सबके में। मोदी तो घना बढ़िया है भाई। अब उससे होता क्या है कि जब आपके पास पैसा बचता है तो आपकी परचेजिंग पावर बढ़ती है। सो वही लोग जाके जो सपने पहले पूरे नहीं होते थे, कुछ आटा कम लेकर आते थे, दाल कम लेकर आते थे, बच्चों को अच्छा खाना नहीं खिला पाते थे। ये मैंने एक वहाँ पर ड्राइवर से पूछा कि आपको फ़र्क क्या मिला? बोला सर मेरी दवाई सस्ती होगी, फ्री है, मेरे को इलेक्ट्रिसिटी में पैसा बच रहा है, मेरे बच्चे की एजुकेशन ठीक होगी, तो मैं खुश हूँ कि मेरे बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिल जाएगी। क्या हाल है? बढ़िया सर, एकदम। क्या नाम है आप? सौरभ। सौरभ, ये बताइए, हम ये जानने के लिए आए हैं कि अभी 8 तारीख को यहाँ पर रोड शो हुआ था आम आदमी पार्टी का। उसके बाद से कुछ माहौल में तब्दीली है क्या? माहौल में तब्दीली है। जो दिल्ली के जो अच्छे काम हुए हैं, खासकर एजुकेशन और हेल्थ, उसके ऊपर काफ़ी चर्चा और कंपैरिजन अभी हरियाणा के अंदर है। तो जो तबका है जो वंचित रह गया अभी तक अच्छी एजुकेशन से या हेल्थ की वजह से, या जिनको अभी कमाई के अंदर कुछ प्रॉब्लम है और बच्चों को अच्छे स्कूल में डाल नहीं सकते हैं, सपने हैं लेकिन, तो वो मैंने खुद भी लोगों से जब पूछा है यहाँ पे कि आपको क्या लगता है, तो उन्होंने कहा कि काम अच्छे हैं, एजुकेशन पे हेल्थ पे उन्होंने अच्छा काम किया हुआ है। तो उसकी चर्चा एक सर्टेन लेवल का, एक जो बिलो द पिरामिड जो होता है, बॉटम ऑफ द पिरामिड, वहाँ पर काफ़ी चर्चा है उस चीज़ की। हाँ, तो लोग बात कर रहे हैं उसके बारे में? एब्सोल्युटली, बिल्कुल बात होना शुरू हुआ। विकल्प के तौर पर देख रहे हैं क्या लोग आम आदमी पार्टी? अब विकल्प के तौर पे देख रहे हैं, बट विकल्प कई चीज़ों से बनता है। लोकल लेवल पे चेहरा कितना स्ट्रॉन्ग है, जो दिल्ली के अच्छे काम हैं उसको कितना डीप लेवल तक लेके जाता है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा है इनका, बूथ लेवल पे वर्किंग कैसी है। तो कई बार एंड में आते आते लोग फिर चेहरा भी ढूंढने लगते हैं कि इतने अच्छे काम के पीछे अगर चेहरा और दमदार मिल जाए तो वो भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है। जैसे अभी किन कामों की चर्चा है, मैं जानना चाहता हूँ। काम में जो दिल्ली के अंदर जो आप अगर बात करें, जो ग्राउंड बेसिक लेवल पे उन्होंने जो एजुकेशन के ऊपर पर्टिकुलरली काम किया है। देखिए, काम होता है, एक होता है रिजल्ट। तो अभी फ़िलहाल लोगों को रिजल्ट दिखते हैं। अच्छा, अच्छी बात क्या है ना कि हरियाणा के अंदर बहुत सारे लोग दिल्ली में भी काम करते हैं, सो वीकेंड्स पे वापस आते हैं, कंपैरिजन भी होता है। और दूसरा ये भी उनको दिखता है कि अब जो वहाँ पर भ्रष्टाचार है या जो डिपार्टमेंट इंटर डिपार्टमेंट जो कमियाँ हैं उनकी या भ्रष्टाचार है, वो काफ़ी कम हुआ है इस गवर्नमेंट के आने के बाद, और गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिव है। और कंपैरिजन जो मैंने देखा यहाँ पर वो ये है कि हरियाणा के अंदर जो आपका जो नेता लोग हैं, मंत्री हैं, ये अब जनता से थोड़ा सा कट ऑफ हो गए हैं, या तो इसलिए इनको अप्रोचेबल नहीं है, या उनको लगता है कि अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं है कि मोदी जी के नाम पे वोट मिल जाएगा, तो वाई शुड वी गो डाउन, तो लोग उनके पास जाते हैं। तो वहाँ पर अगर आप देखेंगे, मैंने खुद ऑब्जर्व किया है, एक नॉर्मल आदमी की तरह आपको एमएलए मिल जाएंगे सड़क के ऊपर, या उनके घर पे जाके आप उनको अप्रोच कर सकते हो, और वो उसका रिजल्ट आप देख रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पर है, सेंटर वहीं बैठा है और लगातार 3 बार हार रहा है। तो वो कोई ये नहीं हो सकता कि आप फ्री बी पे ही बात कर लो। फ्री बी थोड़े दिन चलती है, लेकिन जब फ्री बी का भी मेथोडोलॉजी क्या है उनका, फ्री बी उन्होंने कहाँ दी है? एजुकेशन पे दिया, ठीक है, एजुकेशन पे दिया, इलेक्ट्रिसिटी पे दिया। अब उससे होता क्या है कि जब आपके पास पैसा बचता है तो आपकी परचेजिंग पावर बढ़ती है। सो वही लोग जाके जो सपने पहले पूरे नहीं होते थे, कुछ आटा कम लेकर आते थे, दाल कम लेकर आते थे, बच्चों को अच्छा खाना नहीं खिला पाते थे। ये मैंने एक वहाँ पर ड्राइवर से पूछा कि आपको फ़र्क क्या मिला? बोला सर मेरी दवाई सस्ती होगी, फ्री है, मेरे को इलेक्ट्रिसिटी में पैसा बच रहा है, मेरे बच्चे की एजुकेशन ठीक होगी, तो मैं खुश हूँ कि मेरे बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिल जाएगी। ठीक है। दूसरा, जो दवाई पे खर्चा होता था मेरा 2-2.5 हज़ार का खर्चा नहीं होता, मेरे को शुगर की बीमारी है, तो मोहल्ला क्लिनिक में जाता हूँ, मुझे फ्री दवाई मिल जाती है। तो मैंने, आप क्या करते हो? कहते सर वो 2000 से अब मैं कुछ सेविंग भी कर लेता हूँ, पहले नहीं होती थी, लेकिन कुछ चीज़ें जो मैं पहले खर्च नहीं कर पाता था अपने परिवार पे, अब मैं वो खर्च सकता हूँ। तो उससे आप देखिए कि ये चीज़ वापस घूम के इकॉनमी में जाती है। लेकिन बीजेपी की तरफ से यही कहा जाता है कि भाई फ्री की राजनीति करते हैं, वो ठीक नहीं है, स्टेट बर्बाद हो जाएगा, देश बर्बाद हो जाएगा। अगर आप दिल्ली गवर्नमेंट का अगर बजट स्टडी करें, ये मैंने भी सुना कि ऐसे फ्री भी नहीं होना चाहिए, बट उसका लार्जर इम्पैक्ट क्या है सोसाइटी पे? पहले अभी जो मैं आपको बता रहा था कि पैसा रोटेट कर रहा है इकॉनमी में, राइट, कुछ पैसा बच रहा है तो रोटेट कर रहा है इकॉनमी में। और इकॉनमी कब चलती है? जब रोटेशन होता है। तो पहले ये पैसा कहाँ था? ये करप्ट पॉलिटिशियंस की जेब में था, अब वो नहीं है, अब वो जनता की जेब में। अब जनता क्या कर रही है? उसको खर्च रही है। आपको लगता है दिल्ली में भ्रष्टाचार कम हो गया? एब्सोल्युटली। आप उनकी अगर देखें, एनालिसिस करें, तो जो उनका बजट है वो अब घाटे का बजट नहीं है ना। सो दे डोंट हैव टू कटोरा लेके उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से मांगना नहीं पड़ रहा। तो आपके पास जब सरप्लस है और आप अपनी इकॉनमी को अच्छे से रन कर रहे हो, वेयर एवरीबडी इज नॉट पार्टिसिपेटिंग। अच्छा, फ्री भी में एक और प्रॉब्लम है, लोग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी फ्री है, फ्री नहीं है, रेशनलाइजेशन हुआ है, कम पैसा है, जो कम खर्च रहा है उसको बेनिफिट हो रहा है। सो दे आर बेसिकली टैक्सिंग द रिच एंड
आप नीचे वाले तबके को दे रहे हो, और यही एक सही साइंस है और ये सही इकोनॉमिक्स है, ऐसे ही होना चाहिए। राजनीतिक सहूलियत के लिए वो एक बयानबाजी कर दी जाती है कि भाई फ्री बी। एब्सोल्युटली हो ही नहीं सकता। आप इतना टाइम फ्री बी कैसे चला सकते हो? तो आपका तो एलजीबी बैठे हैं वहाँ पे, आपका सारे डिपार्टमेंट बैठे हैं, वो ऑडिट कर लें। तो ये हरियाणा वाली जो सरकार है ये कैसा काम कर रही है? ये ठीक काम नहीं कर रही। मैंने आपको बोला अप्रोचेबिलिटी का बहुत बड़ा इशू है यहाँ पर, बहुत बड़ा इशू है अप्रोचेबिलिटी का। और आप सीएम साहब की जो वो रैलीज़ देख लें या जो उन्होंने पीछे सभाएं की हैं, उसमें आप माहौल देख लीजिए, ऐसा लग रहा था कि बहुत कटे कटे से महसूस कर रहे हैं। इवन वो क्वेश्चंस को भी हैंडल नहीं कर पा रहे थे, जबकि आप हाँ उसके अंदर आप देख रहे हैं कि वो कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है तो उनको ऐसे लग रहा है कि ये विपक्ष ने बिठा रखा है इनको, जबकि जेन्युइन जनता की आवाज़ है। चलो विपक्ष ने भी बिठा रखा है, विपक्ष का अपना काम है, लेकिन आपका जवाब ना देना या उसको वहाँ से धमका के उठा देना, पकड़ के बाहर ले जाना, तो इसका मतलब ये है कि आप सवालों से डर रहे हैं। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। ये माना जाए कि एक एरोगेंस का जो फैक्टर है वो एरोगेंस से ऊपर बड़ी बात होती है कि हम तो जीत ही जाएंगे, हमें मोदी जी जिता देंगे तो हमें जनसंवाद करने की ज़रूरत क्या है, राइट? क्योंकि आप देखिए अभी माहौल जो इंडिया में बन रहा है वो आप कॉन्टीन्यूसली पिछले 2 महीने का आप देख लें, वही सेम ट्रैक पे हिंदू मुस्लिम वापस आ रहा है। ठीक है, धीरे धीरे करके वापस मस्जिद भी वापस आ जाएगी, ठीक है, कोई गाय का मुद्दा भी आ जाएगा, धीरे धीरे करके कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें बढ़ती जाएंगी ताकि आखिरी टाइम पे जब आदमी वोट डालने जाएगा ना तो ये सेम ट्रेंड फॉलो होगा। लेकिन इस बार हमको लग रहा है जैसे कर्नाटका में हुआ है, राइट? तो कर्नाटका में फॉलो क्या किया उन्होंने? दिल्ली का मॉडल ही फॉलो किया। इन्होंने लोगों को कुछ फ्री देने की बात की कि भाई जो नीचे वाला तबका है उसको हम कुछ सहूलियत देते हैं, तो जनता अब समझ रही है। वरना कर्नाटका जैसी बड़ी स्टेट जहाँ पे डंका बोलता था बीजेपी का, वहाँ से एकदम आउट कैसे हो गए? क्या नाम है आपका? मेरा सुनीता नाम है। अच्छा सुनीता जी, ये बताइए, अभी अरविंद केजरीवाल आए थे यहाँ पर, रोड शो किया था 8 तारीख को। हाँ जी, उसके बाद से कोई चर्चा वर्चा है उनकी पार्टी की? बढ़िया लग गया देखा हमने तो, आदमी भीड़ भी खूब ज्यादा हो रही थी, बहुत ज्यादा भीड़ हुई। कैसा आदमी लगता है? बढ़िया है, बढ़िया। जब दिल्ली में बढ़िया रहा तो आड़े भी बढ़िया, हम तो सोचा भी आया जे आड़े हम भी आए चावा। दिल्ली में क्या बढ़िया कर दिया? सबे कुछ बढ़िया कर रखा है, बिजली ब्याजली सबके में मोदी तो घना बढ़िया है भाई। तो यहाँ हरियाणा में नहीं है क्या ठीक? कुछ को नहीं आड़े तो जमा डुक्कू लाटू जमानू पड़े हैं, जमा डाके मारा सब क्या ही में। खट्टर सरकार तो कह रही है हमने तो बढ़िया कर दिए हैं, स्कूल कॉलेज खट्टर ने क्या कर दिया? किमें कौन करे खट्टर? मारा तो किमें करे? बढ़ के हाईवे वाईवे चक चक कर रहे हैं, पीछे लागा लोगों के घर, तो पीछे ले हुआ है, जाटा पे पीछे लेने लग गया घर रहने के। और के ले होगा इसका फालतू नो बता। तो ये जो 2024 के चुनाव हैं, इसमें लग रहा है कि आम आदमी पार्टी को विकल्प के तौर पर देखेंगे लोग? कहता है भाई लोग, कहते हैं लोग। हाँ भाई केजरीवाल ने बनावा। कैसी छवि है हरियाणा में, मतलब अरविंद केजरीवाल की? बीजेपी तो कहती है भ्रष्टाचारी है। बढ़िया कमा, 2 नेता अंदर चले गए। ना ना न्यो कहा ये तो बढ़िया, ये तो आ जाए तो बढ़िया। अच्छा, केजरीवाल वाला है बढ़िया बढ़िया। ठीक है, चलिए चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा गुलशन। हाँ जी, गुलशन है। गुलशन जी, 8 तारीख को अरविंद केजरीवाल आए थे यहाँ पर, आम आदमी पार्टी के संयोजक। उन्होंने ऐलान किया था कि भाई जो 4 राज्यों में चुनाव हैं उसके अभियान की शुरुआत हम हरियाणा के जींद से करेंगे। तो तब से अब तक कुछ माहौल में तब्दीली है? है कि नहीं? हवा है। हवा है? हाँ, चर्चा वर्चा है? चर्चा है उधर ही है। कुछ लोग मिले कह रहे कोई चर्चा वर्चा नहीं। हाँ बहुत है, बहुत है, गाँव कम है लेकिन शहर में तो है। गड़बड़ करेंगे चुनाव में? करेंगे नहीं, जरूर करेंगे जरूर। अच्छा, जब अरविंद केजरीवाल का नाम आप सुनते हैं तो किस तरीके की छवि लगती है उनकी? अच्छी है, बिल्कुल अच्छी है, अच्छी है। क्या अच्छा है? ये क्या अच्छा है? उनका स्वभाव अच्छा है, इसके काम भी अच्छे हैं। क्या काम अच्छे हैं? सारे काम अच्छे जो करता है, वादा करता कोई है। 1-2 काम बताइए। काम नहीं याद नहीं है इतना ज़्यादा। लेकिन बीजेपी तो कह रही है 2 मंत्री भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में चले गए उनके। ऐसे जो राजनीति है ये तो, कोई कुछ कहता है कोई कहता है, लेकिन ठीक है आदमी। ठीक है आदमी। हाँ।